साथियों नमस्कार। सीधे बोल में आप सभी का स्वागत है और सीधी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि जस्टिस यशवंत वर्मा का महाभियोग वाला मामला विपक्षी सांसद जिनकी संख्या लगभग 63 है, उनके कहने पर महाभियोग लाया गया, जबकि भाजपा चाह रही थी कि पहले ही है मामला लोकसभा में रखा जाए, उसके बाद राज्यसभा में जाए। परंतु उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उनकी एक ना सुनी और फैसला कर दिया। वह देश के उपराष्ट्रपति हैं, फैसला करने का उन्हें हक है, लेकिन हाकिम नाराज हो गया। यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनके बगैर भाजपा में पत्ता भी नहीं हिलता, यह लोगों का कहना है। उनके चाटुकार मंत्रियों को भी ठीक नहीं लगी। यह कह लो कि कोई भी मंत्री देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने टिकता नहीं है। कहा जाए तो गलत नहीं, दो गुजराती चला रहे सरकार, जो इनसे बैर लेगा उसकी भी हालत उपराष्ट्रपति जैसी हो जाएगी। जानकारी के अनुसार हर मंत्री का इस्तीफा मोदी सरकार पहले लिखवा लेती है। हालांकि यह बात उन सरकारों के लिए भी लागू होती होगी, यह तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। उपराष्ट्रपति का कहना है कि तबीयत खराब होने के कारण इस्तीफा दे दिया। भैया जरा बताओ, तबीयत खराब होने से कोई एकदम इस्तीफा नहीं देता है। यह बात पूरे देश की जनता को पच नहीं रही। यही कारण है कि संसद से लेकर सड़कों तक चर्चा का विषय उपराष्ट्रपति का इस्तीफा बना हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का घर कुछ दूरी पर है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के घर से। जा सकते थे, हालचाल पूछ सकते थे। भाजपा के कर्मठ सिपाही हैं उपराष्ट्रपति जी, लेकिन मोदी जी की इसमें इंसल्ट हो जाती अगर वो जगदीप धनखड़ के घर पहुंच जाते। उनका रुतबा कम हो जाता, उनकी हैसियत कम हो जाती, उनका जलवा कम हो जाता। और कोई पार्टी का ऐसा मंत्री या हितैषी नहीं था जो उनका हालचाल पूछ सके। जो पूछने जाता उसके गले में घंटी लटका दी जाती। यह तो एक जनरल सी कट सी होती है। पड़ोसी भी अगर बीमार हो जाता है तो लोग पूछने चले जाते हैं। वह तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे। परंतु आफत कौन मोल ले, यही सबसे बड़ा सवाल। वही कल तक जो मोदी जी की आंख का तारा थे,
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो आज उन्हें फूटी आंख नहीं सुहा रहे। सत्ता पक्ष अब झेल नहीं पा रही है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को। बंगाल में वो उपराज्यपाल रहे जगदीप धनखड़ अपने ढंग से कानून को ताक में रखकर भाजपा का झंडा बुलंद किया। नहीं सुनी उन्होंने किसी की और अपने ढंग से काम किया। मोदी जी खुश हुए और उन्होंने उन्हें इनाम के तौर पर उपराष्ट्रपति पद दे दिया। परंतु जो उपराष्ट्रपति रहे उन्होंने कभी भी विपक्षी नेताओं को भाव नहीं दिया और उनकी बातों को दरकिनार कर दिया। आज खुद हाशिए पर आ गए। यह बात हमेशा सत्ता या विपक्ष याद रखे कि कभी किसी के दिन एक से नहीं रहते। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, कारण तलाश कर रहा है, जवाब नहीं मिल रहा है कि आखिरकार उपराष्ट्रपति का इस्तीफा किन परिस्थितियों में हो गया। संसद में बहस हो रही है, मोदी जी विलायत चले गए। यह हमारे देश का लोकतंत्र है। बिहार से लेकर दिल्ली तक की सड़कों पर चुनाव आयोग के खिलाफ जनप्रतिनिधि लामबंद हो रहे हैं। क्या इसी को लोकतंत्र कहते हैं? आज जो मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सांसद बने हुए हैं, उन्हें किसने बनाया? भूल गए हमारे माननीय से जनता जवाब पूछ रही है, जवाब ढूंढ रही है, जवाब मिल नहीं पा रहा है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जो कि कल तक ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई तरह की बातें कहते थे, सीना ठोक कर कह रहे थे, वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने सीज फायर रुकवाया है। तो जवाब देना चाहिए। जनता जवाब सुनना चाहती है, क्योंकि जनता ने चुनकर आपको संसद में भिजवाया है। यह देश किसी नेता का नहीं है, किसी विधायक का नहीं है, किसी सांसद का नहीं है। 1 से 40 करोड़ देश की जनता का देश है। 5 जेट विमान किसके गिरे, इस पर कोई जवाब नहीं। पाकिस्तान युद्ध नहीं लड़ रहा था, चीन की छाया युद्ध कर रही थी, इस पर चीन ने हमारे लगभग 20 सैनिक मार दिए हों। आज उसी के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री गलवैया कर रहे हैं। अब चीनी लोग को पासपोर्ट मिलेगा और यह भारत आ सकेंगे। कल तक हमारे देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे, छोटी आंख वालों के साथ व्यापार नहीं करेंगे। क्या कहते हैं, क्या करते हैं, यह जनता से छिपा नहीं। वही गोदी मीडिया तरह तरह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अब बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि देश के उपराष्ट्रपति वफादार सिपाही भारतीय जनता पार्टी के रहे और जहां उन्हें मौका मिला
उन्होंने पार्टी के हित में काम किया, संविधान को ताक में रखकर काम किया। आज स्थिति यह हो गई कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को मकान खाली करने की नौबत आ गई, क्योंकि हाकिम की बात नहीं मानी। क्या देश के अंदर लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है साथियों? संविधान के तरीके बदल रहे हैं। इस्तीफा दिया नहीं, दिलवाया गया, नहीं तो लोकसभा में पटक दिए जाओगे। इस तरह की बातें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लिए कही गई है। वहीं कई मंत्री उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को समझाने भी गए, परिणाम भुगतना पड़ेंगे, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। जो लोकतंत्रों ने ठीक होना चाहिए वह उन्होंने किया। विपक्षी सांसदों को चाय पर क्या बुला लिया, यही हमारे देश के प्रधानमंत्री को खटक गया। जबकि उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद पर अपने पद का ठीक ढंग से पालन किया। परिणाम जनता के सामने। गोदी मीडिया इस मुद्दे पर खामोश है, जैसे देश के अंदर कुछ भी घटित ना हुआ। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा एक साधारण सी बात नहीं हो सकती है। किसी भी तरह से कोई डिबेट नहीं हो रही है, कोई इस पर चर्चाएं नहीं हो रही हैं, कोई चैनल बोल नहीं रहा है, सब बिके हुए हैं। कैसे चलेगा देश का लोकतंत्र? दो गुजराती सब पर भारी। पार्टी में कोई बोल नहीं सकता। विपक्षों निपटाने के लिए उनकी एजेंसियां खड़ी हुई हैं। अब देखना यह है कि उपराष्ट्रपति कौन बनेगा और कब वह शहीद होगा। अगर लोकतांत्रिक पद पर बैठे जिम्मेदार व्यक्तियों के साथ इसी तरह की कार्रवाई हो रही है तो निश्चित मान लीजिए ना लोकतंत्र में कोई बहस, ना लोकसभा में कोई बहस होगी, और सवाल और जवाब दोनों ही गायब हो चुके हैं। लेकिन आने वाले समय में जनता जरूर जवाब मांगेगी। जिस देश की लोकसभा जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की बदौलत चलती है, आज उसी जनता को दरकिनार कर दिया गया। ऐसा सत्ता का घमंड आज देश में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दों पर चर्चाएं नहीं हो रही। चर्चा हो रही है किसे बचाया जाए, किसे फंसाया जाए। इन सब का जवाब जनता देगी। कब तक खरीदोगे गोदी मीडिया के पत्रकारों को? कभी ना कभी जनता की समझ में आएगा। और कहा जाए तो गलत नहीं, जनता सब कुछ समझती है, मौका आने पर जवाब देगी। यह देश जनता का है और जनता ही जनार्दन है। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त